इसी तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेने के लिए भी मोदी हुकूमत इसराइल से नए मुआहदे कर रही हैं। ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी जिससे पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी जासूसी की जा सके की एक दलील है जो आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं। किस मुंह से आपने ये कहा कि हम जाके ओआईसी के इजलास को बर्बाद करेंगे, हम जाके वहां धरना देंगे? आपने सोचा नहीं कि आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? जबान इस्तेमाल की, आप अभी प्रोग्राम में थे, हम आपको सुन रहे थे। वो जो जबान इस्तेमाल की गई है, उस अदारे को जिस तरीके से डिस्प्यूट बनाया जा रहा है, उसके उसके कारकर्दगी पर, उसके अफराद पर, ये सारी चीजें क्या हैं? पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, फॉर गॉड सेक। और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो जंगी ट्रेनिंग है, जंगी मशकें हैं, वो इसराइल भारत को दे सके और इसी तरह से भारत के जो फौजी हैं उनको मोसाद की एजेंसियां ट्रेन कर सकें और जासूसों की तरबियत कर सकें। इस तरह के मुआहिदे होने जा रहे हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो इज़राइल के नफ्ताली बेनेट हैं, उनका हिंदुस्तान का दौरा हो रहा है अप्रैल की 2 तारीख को, जो कि 4 दिवसीय है। अब इसमें पाकिस्तानियों ने जो है अभी से ही जो है वो कयास लगाना चालू कर दिए कि कश्मीर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो है वो कश्मीर को फ़िलिस्तीन बनाने की योजना चल रही है, इसलिए यहाँ पे इज़राइल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रही। इसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पूरा का पूरा ओआईसी के 56-57 मुसलमान देश हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एकदम करारी लताड़ लगा दी है और उससे जो है ओआईसी की बैठक होने वाली थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। जिसकी सबसे बड़ी वजह तो आखिरी वजह यही रही, जो आने वाली सरकार होने वाले हैं उसमें बिलावल भुट्टो ने धमकी दे डाली कि करके दिखा दो। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अपना पहला दौरा करने जा रहे हैं भारत का, जो अगले महीने को होगा। 2 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि इस्राएली सहयूनी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट वो पहला दौरा करेंगे भारत का और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ उनकी हुकूमत के काबीना के कई वज़रा भी शामिल होंगे और मोसाद के चीफ भी होंगे और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग शामिल होंगे। भारत ने इसराइल से मदद मांगी है और इसराइल भारत की असलहे की ज़रूरत को पूरा करेगा, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, खबर यह भी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़लस्तीन तर्ज का जो यहूदी प्लान है उसके मुताबिक अमल करने के लिए भी मुआहिदे होंगे और पेशरफ्त होंगी। बड़ी बड़ी इसराइली कंपनियां मकबूजा कश्मीर के अंदर लाई जा रही हैं। इसी तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेने के लिए भी मोदी हुकूमत इसराइल से नए मुआहिदे कर रही हैं। ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी जिससे पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी जासूसी की जा सके और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो जंगी ट्रेनिंग है, जंगी मशकें हैं, वो इसराइल भारत को दे सके और इसी तरह से भारत के जो फौजी हैं उनको मोसाद की एजेंसियां ट्रेन कर सकें और जासूसों की तरबियत कर सकें। इस तरह के मुआहिदे होने जा रहे हैं और भारत के अंदर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो भारत की इमा के लिए और भारत की हिफाजत के लिए और मुस्तकबिल के लिए कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं और भारत के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएं। हमारे दुश्मन ख़ास तौर पे उसको नाकाम बनाने के लिए कोशां हैं। उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात का भी ख़दशा है, जिसके लिए हुकूमत कोशां है कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी रहे। उसमें हमारे अपने लीडर्स, हमारे अपने लीडर तो कहना ज़्यादती है, हमारे अपने ही ऑपोजिशन के बाज़ अरकान वो ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर उनकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो वो ओआईसी के इजलास को तहस नहस करेंगे। पीपल्स पार्टी की एक दलील है जो आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं। किस मुंह से आपने ये कहा कि हम जाके ओआईसी के इजलास को बर्बाद करेंगे, हम जाके वहाँ धरना देंगे? आपने सोचा नहीं कि आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? ये आपको मोहब्बत है अपने मुल्क से, ये आपको सोच है, या आपके अंदर ये ख्यालात हैं जो मुल्क के बारे में होने चाहिए? मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगा दिए गए हैं, तो हम किधर को जा रहे हैं? हम किस तरफ जाना चाहते हैं? हम चाह क्या रहे हैं? एक तरफ उनके जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने एक ख़ास अदारे के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, आप अभी प्रोग्राम में थे, हम आपको सुन रहे थे।
वो जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, उस अदारे को जिस तरीके से डिस्प्यूट बनाया जा रहा है, उसके कारकर्दगी पर, उसके अफराद पर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, फॉर गॉड सेक। ये नहीं है पीजे, बहस ये नहीं है कौन सा बैनर। सवाल ये पीजे, मेरी बात सुनो पीजे, अगर मैं लोगों को ये कहूँ कि इन लोगों को शादियों में जलील करो, इनके बच्चों को स्कूलों में जलील करो, इनका पीछा करो, इनको मार्केटों में तंग करो, तो क्या ख्याल है जो दूसरा धड़ा है, जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स है, वो क्या करेगी फिर? पर मैं ये दिस इज ए वेरी, जो बात मैं आपको एक महीने से कह रहा था कि सिविल अनार्की फिर क्या होती है। ठीक कह रहे हैं, ये सिविल अनार्की की तरफ, खुदा के वास्ते सिविल जो क्राइसिस है उसकी तरफ मत जाइए। आपने सिर्फ कहा नहीं है, आपने इसके ऊपर अमल भी किया है। सिंध हाउस पे जो कुछ हुआ, जो रमेश कुमार के साथ हुआ, जो लोगों के घरों के ऊपर जा जाके इन्होंने कहा दैट इज नो करप्शन। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही। कभी वो अदारों को दोबारा रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर कि अच्छाई का साथ दें, बुराई को छोड़ दें। मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ आई कि इमरान खान अपने आप को खुद पसंदी में इस हद तक आगे जा चुके हैं, वो ये समझते हैं कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में अगर कोई असूल पसंद, ईमानदार और काबिल और जो इस कौम के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लीडर आया तो वो सिर्फ इमरान खान है। प्रिडिक्टेबल, आपने प्रिडिक्टेबल बात की है, बिकॉज हमारी जो पॉलिटिक्स है, इट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री। ऐसे करो ना, ये चीज है। देखिए अब इस प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर इमरान खान की आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा लें। आपने एक बड़ी बात की थी सोशल मीडिया वाली। सोशल मीडिया पे इमरान खान को ने जिस तरह अदारों को और लोगों को और इलेक्टेबल्स को सबको टारगेट किया हुआ है जनाब फजलुर रहमान साहब। तो ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो बड़ा ज़बरदस्त एक टाइम फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी आने लगा। उनकी एक दिली ख्वाहिश है बहुत पुरानी, हो सकता है वो पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत बड़ा आग का दरिया उनको अबूर करना है। और जब इतने बड़े बड़े ओहदे आपको नज़र आ रहे हों और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही हो तारीकी और अंधेरा, तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। यानी शहबाज शरीफ साहब को क्या नज़र आ रहा है कि या वो वज़ीर आज़म बनेंगे या वो जेल में जाएंगे। एक दिन आसिफ अली फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर पे अपोजिशन की बढ़ी है, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हुई हैं उन्होंने कुछ हद तक इमरान खान साहब को और हुकूमत को फ़ायदा दिया। डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक अंदर की खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी मुमकिन तौर पे सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। साथियों, आप इस समय का जो दौर है, वास्तविक सिचुएशन है हिंदुस्तान की, आप अगर उसको देखो तो अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका दौरा लगभग संपन्न हुआ। बड़े बड़े वादे हुए, 5 ट्रिलियन येन इंडिया में इन्वेस्ट करने की उन्होंने बात करी। इतना सब कुछ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चला, सब कुछ इतने वादे हुए। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आ रहा है, वो भी जो है वो बड़े समझौते। तो और उसके बाद अब ये ऐलान हो गया है कि जो नफ्ताली बेनेट साहब हैं वो भी हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से तो पाकिस्तान तो खैर यहाँ पे कहीं पे खड़ा ही नहीं होता है। हम अगर देखें तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो जिनसे हमारा असलियत में कंपटीशन है, उन देशों से अगर हम देखें तो इस समय उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कि भाई इंडिया में इतना, पूरी दुनिया इंडिया में क्यों फोकस कर रही। ख़ास तौर पर हमने जैसे पिछले परसों वाली वीडियो में बात करी भी थी कि जो ये पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इसके बाद से इंडिया की किस्मत बहुत अच्छी चमक गई है। हालांकि मेहनत इंडिया की रही है नो डाउट, लेकिन किस्मत का भी फैक्टर यहाँ पे उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अमेरिका ने पैसे फ्रीज़ किए रशियंस के, उस हिसाब से जो है वो पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भाई अगर पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं तो अमेरिका में मत करो, अमेरिका सेफ़ नहीं, कुछ भी आप अमेरिका की बात नहीं मानोगे वो आपको जब्त कर लेगा। उससे अच्छी जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है चाइना में भी यही है। चाइना में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, जहाँ आप उनकी बात नहीं मानोगे चाइना में भी आपके पैसे जो हैं वो, मतलब अमेरिका में तो कम से कम थोड़ा बहुत आप कुछ कह भी सकते हो, चाइना में तो आप जाओगे तो सीधे को आपको गायब ही करवा दिया जाएगी, ये स्थिति है। तो इस चक्कर में सबसे बेटर ऑप्शन पूरी दुनिया में
किसी को निवेश अपना पैसा करना है तो वो इंडिया के तौर पर नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि इंडिया में ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही है। इंडिया इतनी तेज़ी से जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो रेट बाकी सब कंट्रीज से ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अब इसी के साथ साथ में हम बात करें तो इज़राइल, क्योंकि हम सब जानते हैं इज़राइल टेक्नोलॉजी का जो है वो बादशाह है। जो टेक्नोलॉजी की जगत में इज़राइल का योगदान है वो दुनिया के किसी देश का कभी हो नहीं सकता। तभी आप समझ सकते हैं अरब वर्ल्ड में साइज़ में बहुत छोटा सा है इज़राइल, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े इतने संपन्न, जो पेट्रोल पी के इतने मोटे ताजे हो गए, वो देश भी उससे खौफ ज़्यादा है। कभी इज़राइल के यहाँ कभी कोई पेट्रोल नहीं निकला, इज़राइल के कुछ नहीं, जो किया अपनी मेहनत पे किया है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। अब इनको तो खैर हमको तो पाकिस्तान से हम लोग भी पहले बात करी, कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जो है पता नहीं इनके कौन से खुफिया एजेंट बैठे रहते हैं, क्या होता है। अक्सर आप देखो इज़राइल से 2 टूरिस्ट भी आ रहे होते हैं, 2-4 टूरिस्ट भी घूमने आ रहे होते हैं, तो इनका ये हो जाता है कि भाई वहाँ से जो है वो CIA के खुफिया लोग आए हैं। तो और ये भी एक बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्नोलॉजी डील्स नहीं होंगी, क्योंकि जो है वो मोसाद के चीफ भी आ रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा हमको समझना चाहिए संकेत है कि अगर मोसाद के चीफ भी आ रहे हैं, इसका मतलब इंटेलिजेंस की भी कोई बहुत बड़ी समझौता या बात या फिर योजना बनने वाली है। तो और जाहिर सी बात है कश्मीर के मुद्दे पर, जो क्योंकि कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर में आप देखो अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इज़राइल भी जो है वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है कश्मीर में। तभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और वहाँ पे तो खैर कश्मीर तो जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगले 10 सालों में इंडिया को सबसे ज़्यादा कमाई करके देगा। और इसमें तभी आप देखो तब पूरी दुनिया जो है लगी पड़ी है कि कुछ भी करके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, बाद में हमारा पैसा बढ़ेगा। पर इस वीडियो को पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।